से बहुत सारे लोग बहुत होशियार बनते हैं। कई सारे लोग को तो मैं ऐसे देखा हूँ, कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हैं, इसका जिंदगी में कहाँ उपयोग है। तो लोग का तुम बेवकूफ लोग को कौन जाए समझाने कि अगर ये सब अगर मैथ का कैलकुलेशन ना हो तो आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी एआई और सब बहुत सारी चीजें तुम सुन रहे हो शायद बने ही ना। समझ में आ रहा है? लेकिन फालतू लोगों के बहकावे में मत आइए, आप सिर्फ पढ़ते जाइए। समझ में आ रहा है? तो खैर इन लोगों की बात छोड़िए, अपने टॉपिक पे आते हैं। एलसीएम में कुल मिला के 5 या 6 टाइप के, 5 से कितने 6 टाइप के क्या बनते हैं? 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 5 के 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 15 सेकंड के अंतराल पे 15-15 सेकंड के अंतराल पे बसता है, 15-15 सेकंड के अंतराल पे बसता है। इसका मतलब ये है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये तीनों घंटे जब पहली बार बजी थी एक साथ तो 8 बजे बजी थी, लेकिन उसके बाद तो इसका अंतराल अलग अलग हो गया, सवाल अलग अलग टाइम पे बज रहे हैं। तो अब हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलसीएम, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी आप बोलो। समझ में आ रहा है? लघुत्तम समापवर्त आप छोटे थे तो थोड़े बहुत तो आपको भी, मुझे मतलब इतना तो पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको गुणा भाग छोटा छोटा वो जो आपको सिखाते थे 3 में 4 में एलसीएम निकालना वो आता होगा। लेकिन आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, उसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसको लिखा हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा वह कितना बजे बजेंगी? समझ में आ रहा है? आपको क्या पता था इस टाइप के जो सवाल होते हैं आप पढ़ के आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेसिक है, इसका एलसीएम निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? अक्सर लोग पूछते नहीं एलसीएम का एचसीएफ का, जैसे बहुत सारे लोग बहुत होशियार बनते हैं। कई सारे लोग को तो मैं ऐसे देखा हूँ, कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हैं, इसका जिंदगी में कहाँ उपयोग है। तो लोग का तुम बेवकूफ लोग को कौन जाए समझाने कि अगर ये सब अगर मैथ का कैलकुलेशन ना हो तो आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी एआई और सब बहुत सारी चीजें तुम सुन रहे हो शायद बने ही ना। समझ में आ रहा है? तो इन फालतू लोगों के बहकावे में मत आइए, आप सिर्फ पढ़ते जाइए। समझ में आ रहा है? चलो खैर इन लोग की बात छोड़िए, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो एलसीएम है, अब ये जो आप प्रश्न पढ़े हो, इस प्रश्न को पढ़ करके आपको लगा कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एलसीएम है, एलसीएम में कुल मिला के 5 या 6 टाइप के, 5 से कितने 6 टाइप के क्या बनते हैं? 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 5 के 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं 5 6 टाइप को एक एक वीडियो में समझाऊंगा, पूरा एक साथ एक वीडियो में नहीं समझाऊंगा। एक एक टॉपिक पर या एक एक टाइप पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? चलो एक एक को करके हम समझते हैं। सबसे पहले अभी जो मैं क्वेश्चन जा रहा हूं सॉल्व कराने, वो कौन सा है? पहला टाइप है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि 8 बजे घंटी लगना शुरू हुई थी, 3 घंटियां, 1 2 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी, लेकिन उसके बाद ये अलग अलग समय पर बजती हैं। पहला बजता है 10 सेकंड के अंतराल पे, अंतराल का मतलब 10-10 सेकंड, 10 20 30 40 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा बजता है 12 सेकंड के अंतराल पे। कितने सेकंड के अंतराल पे? 12-12 सेकंड के अंतराल पे बजता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और तीसरा कितने सेकंड के अंतराल पे? 15-15 सेकंड के अंतराल पे बजता है, 15-15 सेकंड के अंतराल पे बजता है। इसका मतलब ये है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये तीनों घंटे जब पहली बार बजी थी एक साथ तो 8 बजे बजी थी, लेकिन उसके बाद तो इसका अंतराल अलग अलग हो गया, सवाल अलग अलग टाइम पे बज रहे हैं। तो आप बताइए ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर ये सभी घंटे फिर से एक बार दोबारा एक साथ बजेंगी? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन नंबरों का जो शुरुआत में नंबर है ना, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 12 और यहाँ पर कितने है? 15 क्यों 50 क्यों लिख दिया था? 15 सेकेंड है, तो यहाँ पर बजेगा 15, ठीक है? अब देखना, 2 से मैं इसको काटूंगा तो 5 बार में जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 15, इधर कितने से काटूंगा? 2 से, तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 3, इधर आएगा 15, फिर इधर मैं 3 से काटूंगा तो आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर आएगा 1 और 3 5 15, फिर यहाँ पर 5 से काटूंगा तो 1 1 1। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 6 दूनी 12, सही है, कंप्लीट। अब इसका क्या करेंगे? इधर जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंचे कितना हो जाता है? 60। अरे 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंचे कितना हो जाता है? 60।
60 सेकंड। सेकंड में क्योंकि ये वैल्यू दी हुई थी तो सेकंड में आंसर आएगा। यानी जब पहली बार आपकी जो घंटियां थी स्कूल की घंटी, ये जो भी मानो कोई भी घंटी 8 बजे जो शुरू हुई थी वो एक साथ बजी थी। अब जब दोबारा एक साथ बजेंगी तो वो 8:60 पे बजेंगी। 8:60 का मतलब क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है तो 8:01 पे फिर से एक साथ में बजेंगी। कंप्लीट। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता था, है और किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको उतार लो, आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, इसे थोड़ा डिफिकल्ट है। अचानक मैं तुमको इतना हार्ड क्वेश्चन दे दूंगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ। एलसीएम में मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा ताकि आप कर ले जाओ, एकदम इजी दूंगा। ठीक है, अभी जिस तरीके से टाइप आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी वैसे बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है उसमें। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि 3 अलग अलग रास्तों के चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ सुबह 8:20 पर बदली थी तो वो दोबारा एक साथ कितना बजे बदलेंगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जिस तरीके से हम पीछे वाला सॉल्व किए थे ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक साथ कितने बजे बदली थी? 8:20 पे। कितनी चौराहे? 3 चौराहे ना। 3 चौराहे की कितना है? 3 चौराहे, तो ऐसे 3 लिख देंगे। कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 6, 8, 20 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता है। जितना तुम चौराहा मानो, पूरी दुनिया की चौराहा मान लो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चौराहे दिया हुआ। पहला कितना सेकंड पे बदलता है? कितना दिया हुआ? 48 सेकंड। दूसरा 72 सेकंड। तीसरा 108 सेकंड। इतने इतने सेकंड पे क्या होता है? हर चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स बदलती है। लेकिन एक साथ जब बदली थी पहली बार तो 8:20 पे बदली थी। अब जब दोबारा बदलेंगी, समझ रहे हो, दोबारा बदलेंगी तो कितना बजे बदलेंगी? एक साथ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, जिससे पीछे निकाले थे। तो लिखेंगे 48, 72 और 108। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ 2 से मैं क्यों करता हूं? क्योंकि आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम हम उन्हीं नंबरों से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों को हम उन्हीं नंबरों से डिवाइड करते हैं जो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 31 है ना, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, या तो वो 1 से कटे या तो वो खुद से कटे, यानी या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो इसलिए, और एलसीएम का रूल भी ये कहता है कि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है हम वहां से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा है 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, इस तरीके से। तो सबसे छोटा है 2, 2 से काटेंगे। यहाँ पर कितनी बार में कटेगा भाई? जल्दी से बोलो। 2, 24, ये 36 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से काटूंगा तो ये 12 बार में कटेगा, ये 36 18 बार में कटेगा, ये 27 बार में कटेगा। फिर 2 से काटूंगा, ये 6 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, फिर ये 27। फिर ये 2 से कटेगा कितनी बार में भाई? 3 बार में कटेगा, ये 9, ये 27। फिर आगे काटेंगे, ये कितनी बार में कटेगा? 1, 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का, ये 3 9 27। ठीक है, फिर ये 3 से काटेंगे एक बार में 3 त्रिक्का 9। कम समझ में आ रहा है मेरी बात? कंप्लीट। 1 1 1। यहाँ 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है तो 2 को कितनी बार लिखूंगा मैं? 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो 3 आया है 3 बार, तो 3 को 3 बार ऐसे लिख दीजिए। अब देखना क्या करूंगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 3 कितना हो जाता है भाई? 144। 3 कितना हो जाता है? 432। फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48 और 3 कितना हो जाता है? 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 24 4 2 कैरी और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 2 24, 144। 144 कितना हो जाता है? 432। आपका जो आंसर आया है वो 432 सेकंड आया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी पहली बार जब बदली थी आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स थी बबुआ, वो 8:20 पे बदली थी, लेकिन एक साथ बदली थी, ये याद रखना। लेकिन अब जब दोबारा एक साथ जब बदलेंगी दोबारा, तो वो 8:20 432 सेकंड, यानी 432 सेकंड को मिनट में बदल लीजिए। काम करिए, तो 432 सेकंड को अगर हम मिनट में बदले तो क्या करेंगे? 60 से क्या कर देंगे बताइए? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 सत्ते कितना होता है? 420 होता है। तो 420 लिख दूंगा मैं इधर। इधर आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर कट पिट कुछ नहीं आएगा।
अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूं तो इधर जीरो लगाना पड़ेगा। 60 दूना कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। कंप्लीट। ये कटपीट हो गया। 7 पॉइंट कितना आ गया, 2। अब ये 7.2 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 7.2 का मतलब क्या होता है। 7 का मतलब होता है मिनट और 0.2 का मतलब होता है 12 सेकेंड। 0.1 का मतलब होता है 6 सेकेंड, 0.2 का मतलब होता है 12, 0.3 का मतलब होता है 18 और 0.4 का मतलब होता है 24, है ना। इस तरीके से हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये सब नॉर्मल बात है, आपको पता होगा, मुझे पता है। तो 0.2 का मतलब कितना होता है, 12 सेकेंड। तो ये कुल कितना सेकेंड हो गया, सबको ऐड कर लीजिए भाई। तो 8 घंटा तो वैसे रहेगा, या 8 मिनट, 8 वैसे ही रहेगा। 20 में हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27 मिनट, और 12 सेकेंड तो वैसे ही रहेगा। यानी आपका जो आंसर आया वो 8:27 12 सेकंड आया। 8:27 12 सेकंड आया। यानी पहली बार जब बदला था, सब जितनी भी घंटियां थी या जितने भी ट्रैफिक लाइट्स थे, एक साथ जब बदले थे तो 8:20 हो रहा था। अब जब दोबारा एक साथ बदलेंगे तो वो 8:27 12 सेकंड के बाद बदलेंगे। कंप्लीट। चलो आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए, बी और सी एक लंबे वृत्त 1200 मीटर पर, नहीं, क्या लिखा हुआ है, ए, बी और सी एक लंबे वृत्त 1200 मीटर पर ही एक ही जगह से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड है। यदि 12 बजे से शुरू किए थे दौड़ना, तो बताइए कितना बजे दोबारा वे लोग उसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। समझ में आ रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है, और 2 घंटा में कुल कितने बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जा रहा है। ए, बी, सी एक साथ लंबे, चलो इसको मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। इसको मैं मिटा दूं पहले। इधर देखिए, यहां पर कह रहा है क्वेश्चन कि एक लंबा वृत्त है। सबसे पहले यहां पर वृत्त बनाइए आप। ये एक लंबा वृत्त है, इसकी मीटर कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर। कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर। 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए है, बी, सी। अब ये जो लंबा वृत्त है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इन तीनों पर ये तीनों लोग खड़े हैं। ए दौड़ता है 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, जो बी दौड़ता है वो 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ता है, और सी जो दौड़ता है 6 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ता है। यानी इसका मतलब क्या कि ए जो होता है 1 सेकंड में 2 मीटर दौड़ता है, और बी जो है वो 1 सेकंड में 4 मीटर दौड़ता है, और सी जो दौड़ता है 1 सेकंड में 6 मीटर दौड़ता है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जब दौड़ना शुरू किए थे तो बज रहा था 12। कितना बज रहा था, 12 बज रहा था। अब आपको ये बताना है कि ये यहां से लेकर जब यहां पहुंचेंगे तो कितना बज चुका होगा उस टाइम पे। और तीनों एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो तीनों का टाइम भी एक साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। और ये भी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 2 घंटे में कुल कितना चक्कर लगा चुके होंगे। क्वेश्चन बहुत हार्ड है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। कहाँ है डस्टर, तो इसको मैं चारों सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो है ना, इसको 2 मीटर सबका अलग अलग से क्या करेंगे, ये जितनी भी मीटर दी हुई है सबका अलग अलग से वैल्यू निकालेंगे। तो ए जो है, अगर वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता है तो 1200 मीटर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1200 ऊपर लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। यानी अगर ए हर सेकंड में 2 मीटर दौड़ता है तो 1200 मीटर दौड़ने के लिए उसे लगेंगे 600 सेकंड। कंप्लीट। अगला देखिए, ऐसे ही बी मानिए, इसको मैं लिख देता हूं 600, इधर लिख देता हूं मैं 600। ठीक है। बी अगर 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ता है तो 1200 मीटर उसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1200 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम 1200 ऊपर लिख देंगे, 4 नीचे कर देंगे, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 300 निकल कर आएगा। 300 सेकंड आएगा, क्योंकि सेकंड में दौड़ रहे हैं ना, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है।
यानी अगर बी 4 मीटर यानी 1 सेकंड में 4 मीटर दौड़ रहा है, 1 सेकंड में 4 मीटर, तो 1200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो 300 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 300 सेकंड लगेगा। तो 300 ऐसे लिख दूंगा, कंप्लीट। अब ऐसे सी का निकाल कर देखते हैं हम। तो सी का कैसे निकालेंगे कि सी जो है 1 सेकंड में 600 जा रहा है, मतलब सॉरी 6 मीटर जा रहा है। यानी सी जो है 1 सेकंड में 6 मीटर दौड़ जा रहा है, 1 सेकंड में 6 मीटर दौड़ रहा है। तो 1200 मीटर दौड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 1200 ऊपर लिख देंगे और 6 नीचे लिख देंगे। तो 6 दूनी 12, यानी 200 सेकंड लगेगा। इसको कितना लगेगा भैया बताइए तो? 200 सेकंड। ये भी सेकंड में है सब। यानी ए को, चलो कंप्लीट हो गया ये। यानी बाबू लोग आप समझ रहे हो, यानी इस 1200 मीटर का जो एक सर्कल है, इस सर्कल को पूरा करने के लिए ए को लगेगा 600 मिनट, 600 सेकंड, सॉरी 600 सेकंड। बी को लगेगा इस 1200 मीटर को पूरा करने में 300 सेकंड। सी को लगेगा इस 1200 मीटर को पूरा करने के लिए 200 सेकंड। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर सबका सेकंड अलग अलग दिया हुआ, सबका टाइम भी अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 600 का, 300 का और क्या करूंगा 200 का क्या कर दूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, वही पुराना वाला मेथड। तो 300 आएगा, इधर 150 आंसर आएगा, इधर 100 आएगा। समझ में आया? अब देखिए 2 से जब मैं इधर काटूंगा तो इधर 150 आएगा, 150 ये 75 आएगा, क्योंकि 75 गुना कितना होता है, 150 होता है। अब इधर कितना आएगा, 50 आएगा आंसर। फिर 2 से मैं काटूंगा तो इधर कितना आएगा, 75 आएगा। 75 2 से नहीं कटेगा तो 75 वैसे रहेगा, इधर 25 आएगा। अब इधर मैं अगर 5 से काटूं, क्योंकि 75 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटना ही पड़ेगा। अब क्या करूंगा भाई बताइए, 75 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, क्योंकि 5 दाम में 50 और 55 25, तो 50 और 25 कितना होता है, 75, यानी 15 बार में ये कटेगा, 15 बार में ये, और ये 55 25 5 बार में डिवाइड होगा। अब आगे देखते हैं इसको कितने बार में काटेंगे, तो 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एक 5, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा। तो चलो जितना आंसर आया है इसको लिख लीजिए, ये जो है ना इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार 2 आया था, और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 है 2 बार, तो 5 2 बार लिख दूंगा, इंटू 3 1 बार है, तो 1 बार में क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 8 पंचे 40, 25 कितना होता है भाई 200, और 200 3 कितना हो जाता है 600। फिर से एक बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पच्चे 200, और 200 3 कितना हो जाता है आपका, 2 को 2 दूनी 4 2 3 600, यानी इसका आंसर कितना आया भैया, 600 सेकंड आया। अब जो 600 सेकंड नहीं है भाई, इस 600 सेकंड को हम क्या करेंगे, शुरुआत वाला जो टाइम देता है उसमें ऐड कर देंगे, बस टाइम निकल कर आ गया आपका। शुरुआत में ये लोग कितना बजे दौड़ना शुरू किए थे बताइए, तो ये शुरुआत में दौड़ना शुरू किए थे 12 बजे। कितना बजे, 12 बजे दौड़ना शुरू किए थे। तो इस 12 बजे में 600 सेकंड ऐड कर देंगे, तो 600 सेकंड को मिनट में जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो। 12 बजे दौड़ना शुरू किए थे, इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये जो 600 आपका आंसर नहीं आया, 600 सेकंड, इसको मिनट में जब बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दाम में, मतलब 60 दाम में कितना होता है 600 कट, यानी आंसर जो आपका आएगा 10 मिनट आएगा। कितना आएगा, 10 मिनट आएगा। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये जो 10 मिनट नहीं आया है, अब देखना इस 10 मिनट को हम क्या करेंगे, 12 में ऐड कर देंगे। यानी जब शुरू किए थे वो लोग दौड़ना, तो 12 बजे दौड़ना शुरू किए थे, लेकिन एक साथ जब वो लोग पहुंचेंगे तो वो टाइम होगा 10:12, यानी 10:12 नहीं, 12:10, 12:10 पे सब लोग क्या करेंगे, एक जगह पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटे में कुल कितना बार ये लोग दौड़ चुके होंगे। तो जब 10 मिनट में एक बार पहुंच रहे हैं, 10 मिनट में, या यूं कहो 12:10 पे ये लोग एक चक्कर लगा चुके हैं, तो 10 मिनट में एक बार चक्कर लगा रहे हैं,
तो 2 घंटे में कितना बार चक्कर लगाएंगे? तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120। तो 120 तो 10 गुणे 12 कितना होता है? 120 होता है कि नहीं होता है? तो 10 गुणे 12 यानी 2 घंटे में, यानी 2 आवर में कुल 12 बार ये लोग दौड़ चुके होंगे, इस वृत्त को घूम चुके होंगे। 2 घंटे में 12 बार इस वृत्त को क्या हो चुके होंगे? घूम चुके होंगे। क्योंकि 10 मिनट में तो एक बार घूम रहे हैं, तो 120 मिनट, क्योंकि 2 घंटा 60 दिनों कितना होता है? 120 मिनट में कुल मिला के कितना बार दौड़ चुके होंगे? तो 12 बार। कितना बार? 12 बार। ये आपका आंसर था। कंप्लीट। चलो आगे सॉल्व करते हैं।